मुख्यमंत्री उदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा में अभी तक हम लगभग 10 क्लासें ले चुके हैं। आज 11वीं क्लास है। पिछली 10 क्लासों में हमने पहली 5 क्लासों में हमने जाना इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। फिर जो नेक्स्ट 5 क्लास थे उसमें हमने 3 टॉपिकों को बहुत भली भांति कवर किया, जिसमें हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से हमने कौन से मेजर हमने स्टेप लिए हैं उसमें। फिर हमने नेक्स्ट चीज़ है, जैसे बोले तो साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, भारत में कौन उसके विनियमन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को पढ़ा। और इसके बाद हमने देखा और भी चीज़ें पढ़ी, जैसे हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज जानी, उनसे रिलेटेड जो भी लॉ हैं उनके बारे में जाना। इसके बाद हमने मीडिया के बारे में जाना कि मीडिया का इंडिया में क्या रोल है। फिर हमने मास मीडिया, वही मीडिया का पार्ट, सोशल मीडिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चरों में क्या है कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसे बोले हिंदी भाषा में आतंकवाद और संगठित अपराध। ठीक है, इसमें बाद में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम और वर्सेस टेररिज्म, और यानी जिसे बोलें तो यानी एक संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन पिछले जो आ चुके हैं इससे रिलेटेड कि भारत की आतंकवादी सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इन संकटों को मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। ये 2021 के मेंस का क्वेश्चन है। आतंकवाद की महावृत्ति और एक क्वेश्चन आया हुआ है, महावृत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है, इसे बढ़ते हुए संकट नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं। आतंकवादी निधियन के लिए प्रमुख स्रोत क्या है, फंडिंग के कौन कौन से स्रोत हैं। फिर ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है 250 वर्ड में। फिर लिखा है पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभरा है, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगली चीज है वो देखिए, यानी ये जो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उनकी बात की गई है। तो हम पहली बात तो ये है कि आतंकवाद क्या होता है, क्या है आतंकवाद, क्या होता है। तो आतंकवाद की अगर हम कहें तो कोई एक विशेष परिभाषा नहीं है कि आतंकवाद ये होता है। आतंकवादी चीजें भी होती हैं जो यानी किसी राष्ट्र को क्या है क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। वो चीजें जो है ना वो कैसे हो, आर्थिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से हो सकती है, राजनीतिक रूप से हो सकती है। किसी देश में अस्थिरता पैदा करने वाली जो चीजें हैं ना वो कहाँ काउंट कर लेंगे, वो है जैसे
जिसमें हिंसक मामले हो आएंगे, जैसे अरेस्टिंग दुनिया भर के जो केस है ना उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तो है आतंकवाद। आतंकवाद को प्रोपोगेट करने वाले जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर है ना, जो बाह्य राज्य भी करता है, जैसे किसी देश या राज्य सरकार द्वारा अन्य देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का जो कार्य है, ठीक है, वो क्या है, एक आतंकवाद है। जैसे मैं बात करूं, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में सरकार सरकार किसी सरकार द्वारा अन्य देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का जो प्रयास होता है, जैसे पाकिस्तान है, क्या है, ये पाकिस्तान है, तो ये क्या है कि जो टेररिस्ट है ना, उनको क्या है, एक तरीके से वहाँ पे शेल्टर देता है, शरण देता है। वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो सीक्रेट जानकारी किसको, टेररिस्ट के लिए देती हैं। ठीक है ना, तो वो है ना, वो हमारे देश में क्या है, किस चीज की, उस चीज की, हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, उसके लिए चैलेंज पैदा करने के लिए क्या है, एक खतरा का काम करता है। जैसे चीन, पाकिस्तान हमारे अन्य पड़ोसी देश हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को एक चुनौती के रूप में क्या है, यानी चैलेंज पैदा करते हैं। क्या चैलेंज पैदा करते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, जैसे ISIS जो आतंकवादी संगठन है, जैसे लश्कर ए तैयबा, ये पाकिस्तानी संगठन है। तो ये जो संगठन है ना, तो भारत को क्या है, एक क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा की जो हमारी क्षति है, यानी तो इन चीजों का ये एक्सटर्नल है। और एक है नॉन स्टेट एक्टर, क्या है, नॉन स्टेट एक्टर में बात की जाए, जैसे आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, विद्रोह और यानी नृत्य जातीय समूहों द्वारा क्या जो हिंसाएं कराई जाती हैं, ये इसमें क्या रहता है कि फंडेड रहते हैं। क्या रहते हैं, ये जो चीजें रहती हैं वो क्या रहती हैं, फंडेड रहती हैं, दूसरे देशों से क्या रहती हैं, फंडेड रहते हैं। जैसे हम्म, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसी घटनाओं को यानी गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा क्या है, इसमें फंडिंग या दुनिया भर की चीजें जो रहते हैं, वो पॉलिटिकली एजेंडा भी उसमें मोटिव हो सकता है, बहुत सारी चीजें। जैसे अगर हमने बात की थी, जब मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर लिया होगा, तो उस समय मैंने बताया होगा कि भारत के पूरब में जो है ना, यानी वहां मिलेगा, कौन मिलेगा, वहां मिलता है गोल्डन ट्रेंगल। क्या है, गोल्डन ट्रेंगल जो ओपीएम का क्या है, ओपीएम का एक बहुत बड़ा क्या है, एक हब है। ठीक है, और वहीं यदि हम बात करें किसकी, वहीं यदि हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में जैसे पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में देखोगे तो हमें मिलता है गोल्डन क्रिसेंट। क्या है, गोल्डन क्रिसेंट, जो हमारे मादक पेय पदार्थों की तस्करी के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, जो हमारे देश के लिए क्या है, एक देश में क्या होता है कि यहाँ से जो सस्ता ड्रग्स प्रोवाइड कराने का हमारे युवाओं में अपनी विचारधारा फैलाने के लिए इन सब चीजों को क्या है, यानी प्रोपोगेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मादक पेय पदार्थों की शुरू में तस्करी होती है, धीमे धीमे ये मानव तस्करी, हथियार तस्करी और अपनी विचारधारा की इन सब चीजों को क्या है, यानी ये सारी चीजें होती हैं। एनजीओ द्वारा, नागरिक समाज द्वारा उत्पन्न मुद्दे, कई बार क्या होता है, कुछ जो एनजीओ होते हैं ना, वो भारत में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें जो है ना टेररिस्ट लोग उसमें फंडिंग करते हैं और अपनी विचारधारा को क्या है, प्रोपोगेट कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय क्या है, निगम, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे लिए क्या है, ये गैर राज्यों से आने वाली कौन सी हैं, ये चुनौतियां हैं। और बात करें जैसे बाह्य राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न चुनौती, बाह्य बोले तो बाह्य राज्य कौन से,
जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, जो इंटरनली नहीं है वो कैसे है, वो एक्सटर्नली यानी भारत में नहीं है, तो वो क्या है, एक चुनौती यानी उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से कौन कौन सी चुनौती, जैसे जम्मू कश्मीर यानी पाक समर्थित आतंकवाद, यानी पाकिस्तान से आने वाली बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली फोर्स कौन से हैं जो इंडिया में आतंकवाद के लिए क्या है, एक चैलेंज है। तो सबसे बड़ा एक हमारे बगल में बैठा हुआ देश है, मुल्क है, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से क्या है कि पाकिस्तान जो है ना, अपनी विचारधारा को उसे प्रोपोगेट करता है, यानी जम्मू कश्मीर पाक समर्थित आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करता है। भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, वो बोलता है कि आज़ाद कश्मीर हमारा है, तो वो यहाँ जो उसके आसपास बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं ना, उनको ये लोग क्या फंडिंग दुनिया भर की चीजें करते हैं और बुलवाते हैं कि आप ये कहिए कि इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को प्रोपोगेट का करने का काम क्या है, ये जम्मू कश्मीर। अब आतंकवादी कुछ संगठनों द्वारा क्या होता है, पाकिस्तान के द्वारा जैसे वित्तीय पोषण किया जाता है, हथियारों की आपूर्ति की जाती है, जैसे शरण दी और आतंकवादियों को शरण दी जाती है, और लॉजिस्टिक सहायता यानी यहाँ से वहां जाने के लिए जो ट्रेवल वो यानी हथियार ले जाने के लिए, या फिर किसी देश में कैसे प्रवेश करना है, उनके लिए वीजा, पासपोर्ट के माध्यम बनाने के लिए कि इंडिया में एंट्री कहाँ से मिलेगी, नेपाल के माध्यम से एंट्री कराना, ये सब जो है ना, एक क्या है, आतंकवादी संगठन को क्या करते हैं, ये पूरा एक तरीके से, जैसे बात करें एक, जैसे लश्कर ए तैयबा क्या है, लश्कर ए तैयबा ये आतंकवादी समूह है। एक 26/11 हमलों का अंजाम जो दिया था आईएसआई की, मतलब एक जो प्रत्यक्ष भागीदारी थी, वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसी थी ना, यानी पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है ना आईएसआई, उसकी प्रत्यक्ष साझेदारी थी काय में, यानी जो हमारे यहाँ 26/11/2008 2008 के यानी मुंबई हमलों में उसकी। और बात करें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे जाली मुद्रा क्या है, भारत में यानी जो फेक करेंसी है उसका फैलाव। और बात करें तो साइबर हमले क्या है, साइबर हमलों जैसी घटनाओं को अंजाम जो हम अभी पढ़ चुके हैं। पंजाब में उग्रवादी तत्वों को सहायता प्रदान करना, जो क्या है, एक खालिस्तान का क्या करें, ये अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा पन्नू वाला जो केस है, वो कनाडा गवर्नमेंट इसका इस तरीके से इन चीजों को क्या है, जो एंटी इंडिया एलिमेंट है उनको प्रोपोगेट करना, जो एलिमेंट भारत को तोड़ने की बात करें उनका समर्थन करना, ये क्या है, एक तरीके से ये आतंकवादी तो है। भारत के कई क्षेत्रों और शहरों में आतंकी बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम देना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मुंबई केस में बहुत सारी जगह, बस स्टॉप पर, टर्मिनल, बहुत जगह, अस्पतालों में, होटलों में क्या एक अंजाम हुआ था, ये बम जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और सांप्रदायिक तत्वों का क्या करते हैं, ये प्रसार, यानी जो अपनी जो विचारधारा है ना उसको क्या करते हैं, ये फैलाते हैं। ये सारी चीजें कहाँ मिल, ये जो है ना, ये पाकिस्तान से क्या है, ये पाकिस्तान से आने वाली चुनौतियां हैं, ठीक है, आतंकवाद से रिलेटेड। और हम बात करें चीन से, तो चीन जो है ना, चीन क्या काम करता है, जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है ना, जैसे पूर्वोत्तर की बात करें, यहाँ से सिक्किम है, आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को क्या है, अपने यानी विचारधारा में क्या है, जो अपनी विचारधारा है उसमें ढालने का प्रयास करता है, उन्हें क्या है, यानी वित्तीय सहायता पहुंचाता है, उग्रवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, और सुरक्षित आश्रय देता है, क्या है, सुरक्षित जो है ना आश्रय देता है, ठीक है। और जैसे नागा, मिजो, मैती
ये जो उग्रवादी संगठन है, जैसे माओवादी आंदोलन, वामपंथी उग्रवाद को दार्शनिक यानी वित्तीय समर्थन, ये सारी चीजें जो है ना वो कौन करता है, यानी चीन भी हमारे यहाँ जो यानी इंटरनल डिस्टरबेंस का काम करता है। अगर भारत में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, लोग हमारे देश के लोग हमारी ही चीजों को तोड़ रहे हैं ना, वो भी तो एक क्या है, एक आतंकवादी का ही रूप है। जबकि जैसे कोई स्टेट की चीज है, क्या है, स्टेट की चीज है, और वो किसी देश की विचारधारा से प्रेरित होकर या किसी देश से पैसा लेकर हमारे देश की चीजों को नष्ट करें, तो ये जो आतंकवादी काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे देश के लोग करें तो क्या वो आतंकवादी से कम है क्या? ठीक है ना, ये चीजें नहीं। और और बात करें तो बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश से तो सबसे बड़ी चुनौती जो आप देख चुके हैं, अवैध प्रवासन, शरणार्थियों का मुद्दा, सांप्रदायिक एवं जो यानी जो विजातीय तनाव है, उनके यहाँ कोई डिस्टरबेंस हो जाता है, जनजातियों के बीच में क्या होता है कई बार यानी उनके बीच में टेंशन बनी रहती है। पूर्वोत्तर में जनसंख जो यानी स्टैटिक के जो यानी चेंजेस हो रहे हैं, स्टैटिक्स बोले तो जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विद्रोह होते कि इस कम्युनिटी में कोई प्रवेश कर जा रहा है, यानी तो उसकी वजह से गृह कलेश जैसी घटनाओं का क्या हो जाता, यानी शुरू हो जाती। हालांकि बांग्लादेश बांग्लादेश की इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, बल्कि सरकार की निष्क्रियता ही देखी जा सकती है। जैसे क्या होता कि कई बार ये है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि आप इंडिया जाइए। जैसे अगर भारत की निष्क्रियता का मतलब है कि अगर भारत सरकार चाहे तो प्रॉपर क्या कर दे, फेंसिंग एंसिंग कर दे, इन सारी चीजों का यदि उपबंध हो जाए और बाइलेटरल एग्रीमेंट हो जाए, तो इसकी वजह से ये सारी समस्याओं को क्या है, रोका जा सकता है। तो ये जो चीजें जो मैंने बताई हैं, ये बाह्य राज्य जो एक्सटर्नल स्टेट है ना, इनके द्वारा क्या की जा रही हैं, चुनौतियां उत्पन्न की जा रही हैं। कुछ होते हैं जो गैर राज्य नॉन स्टेट होते हैं, और नॉन स्टेट में कौन कौन से चीज होंगी, जैसे मादक द्रव्य पेय पदार्थों की क्या तस्करी, मादक पेय पदार्थों की तस्करी मैंने क्या बताया, जैसे गोल्डन ट्रायंगल क्या है, गोल्डन ट्रायंगल जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ठीक है, और हमारे यदि पश्चिम में बात करें तो गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इनसे भारत में क्या है ना निकटता है। और हमारे यहाँ जो है ना डिमांड है, क्या है, उस चीज की डिमांड है। हमारे यहाँ क्या मास ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, जिसका कंजम्पशन हमारे यहाँ क्या है, वहाँ उस चीज की सप्लाई है, हमारे यहाँ डिमांड है। तो डिमांड और सप्लाई का खेल है, समझ में आ रहा। वहाँ के लोग आएंगे, हमारे बॉर्डर को पार कराना, कोई आज के दौर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ड्रोन है, और जैसे म्यांमार से 16 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं इंडिया में विथआउट एनी वीजा। ऐसे बांग्लादेश के माध्यम से देखोगे तो यहाँ भी आना जाना, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों के क्या लगे हैं, तो ये आप देखोगे तो क्या है, मानव तस्करी, क्या है, मानव तस्करी। मानव तस्करी में जैसे क्या होता है, लैंगिक शोषण होता है, क्या होता, सेक्सुअल हरासमेंट। अब मानव तस्करी देखोगे तो देखो मध्य एशिया से, जैसे क्या है, कई बार जो है ना, जैसे बहुत सारी क्या होती, जो बच्चियां होती, यानी जो है ना गर्ल्स हैं, वहां से तजाकिस्तान, किर्गिस्तान से इंडिया में हवाला दे के लाते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी पर प्लेस किया जाएगा, आपको इस नौकरी में रखा जाएगा, इतना आपका जो एनुअल पैकेज होगा, ठीक है। इन्हें नेपाल के माध्यम से इंडिया में एंट्री कराई जाती है और भारत में लाके, ठीक है, और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट एरिया में क्या है, लगा दिया जाता, ठीक है। और भारत में देखोगे तो बहुत सारे बंधुआ मजदूरी में लगा दिया जाता है, जिनका इस तरीके से इन सारी समस्याओं का क्या है, ये बहुत सारी क्या है समस्याएं। वामपंथी
उग्रवाद और पूर्वोत्तर में विद्रोह। आप देखोगे तो कुछ चीजें हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे क्या होते रहते। अभी आप देखोगे मणिपुर में क्या है, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो चीजें है ना कि वो कहीं ना कहीं किसी देश की विचारधारा से क्या है, ये प्रेरित है। स्थानीय संवेदनशील मुद्दों का फायदा उठाकर और ये लोग क्या करते, हिंसक आत्मक गतिविधियों को क्या देते हैं, अंजाम देते हैं। मणिपुर में देखो बहुत सारी जो यानी जो पब्लिक की पब्लिक स्टेट की जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तोड़ दिया गया, उसे जला दिया गया, बसें जला दी गई, दुनिया भर की चीजें हैं। वो चीजें इनको क्या मिलता है, ये चीजें इसका। वो आतंकवाद एक उद्योग के रूप में संचालित है, जैसे वो किया जाए दक्षिण एशिया में आतंकवादी पोर्टल, जिसमें 180 समूह क्या है, 180 समूह मिल जाएंगे। और नागरिक व एनजीओ के माध्यम से क्या है कि जैसे कुछ जो होते हैं कि अपना एनजीओ बना लेते हैं, उस एनजीओ में जो है ना विदेशों से फंडिंग लेते हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु क्या है खतरा उत्पन्न कर सकती है, ये सारी चीजें जो है ना। और ठीक है, तो मैंने आपको क्या है आतंकवाद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी मैंने बताई। तो आतंकवाद को राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक प्रयोजनों हेतु जोर जबरदस्ती के साधन के रूप में हिंसा, योजनात्मक, संगठित या यानी सुनिश्चित या सुव्यवस्थित उपयोग में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो आतंकवाद के अपन प्रकार जानेंगे कि आतंकवाद के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म जिससे बोले तो आतंकवाद, क्या बोलें, आतंकवाद। आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं कि आतंकवाद कुछ नहीं है, किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को क्या है डिस्टर्ब करना। एक जैसे आतंकवाद को राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक, आतंकवाद को इसमें लिखें, आतंकवाद क्या है लिखना, लिखें आतंकवाद को, आतंकवाद को राजनीतिक, राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक, या वैचारिक प्रयोजनों, प्रयोजनों हेतु हेतु जोर जोर जबरदस्ती के साधन के रूप में, जोर जोर जबर जोर जबरदस्ती के साधन में, साधन के रूप में लिखना, साधन जबरदस्ती के साधन के रूप में, के रूप
में हिंसा हिंसा के योजनाबद्ध हिंसा के योजनाबद्ध योजनाबद्ध कौमा संगठित संगठित सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित उपयोग के रूप में उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है परिभाषित किया जा सकता है। इनका काम क्या है? आतंकवाद का काम क्या है? यानी हिंसा जैसी घटनाओं को आतंकवाद को राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक प्रयोजनों हेतु जोर जबरदस्ती के साधनों के रूप में हिंसा योजनाबद्ध संगठित सुव्यवस्थित उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जैसे किसी चीजों को आपकी विचारधारा आपसे मैच नहीं कर रही, धार्मिक वो मुद्दा हो सकता है, बहुत सारे। तो यदि हम बात करें कि आतंकवाद के प्रकार क्या है, आतंकवाद के प्रकार आतंकवाद के प्रकार तो हम देखेंगे आतंकवाद के मोटे मोटे हम दो टाइप देख लेते हैं। एक होगा जिसे बोलें तो बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा प्रयोजित जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पड़ोसी देशों, सरकारों, नॉन स्टेट एक्टर और यहाँ बात करें तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा हमारा आंतरिक वाला, लिखना आंतरिक अभिकर्ताओं द्वारा प्रयोजित आंतरिक अभिकर्ताओं द्वारा प्रयोजित, ठीक है। जैसे धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा, जैसे सांप्रदायिक हिंसा व नक्सलियों व माओवादियों द्वारा जो फैलाया जाएगा वो क्या होगा, यानी ए, ठीक है। मैं अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ आपको,
जैसे आपको फिर मैं बताता हूँ कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, बाहर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इसको देखते हैं। इसे पहला देखते हैं हेडिंग में, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं द्वारा। इसमें पहला क्या लिख सकते हैं, जैसे एक कौन कहलाएंगे, जैसे किसी देश सरकार द्वारा किसी, इसमें लिखना है किसी देश सरकार द्वारा अन्य किसी देश की आर्थिक सुरक्षा, क्या, या आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पहुंचाना, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पहुंचाना, ये काम, या चुनौती पहुंचाना या पहुंचाने का क्या करना, प्रयास करना, ये कहाँ, ये आएगा बाहर। जैसे जैसे में क्या लिख सकते हैं, चीन, पाकिस्तान लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में चीन, पाकिस्तान एवं अन्य पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय आंतरिक सुरक्षा को खतरा, भारतीय आंतरिक सुरक्षा को क्या, खतरा। ये चीजें आएंगी हमारी कहाँ, वो आएंगी बाह्य राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, जैसे अब इसमें देखते हैं बाह्य राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियां। ठीक है, इसी में इसके अंदर देखते हैं बाह्य राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियां। तो पहला देखेंगे पहली चीज देखेंगे, जैसे पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से कौन कौन सी तो देखेंगे पाकिस्तान से कौन कौन सी चुनौती है, वो चीजें देख लेते हैं। इसमें पहली चीज लिखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा बताया मैंने, जम्मू कश्मीर पाक समर्थित आतंकवाद, जम्मू
कश्मीर पाक समर्थित आतंकवाद, पाक समर्थित क्या आतंकवाद, ठीक है, जो क्या काम करता है, भारत को आर्थिक, भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से नकारात्मक, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्या डालता, नकारात्मक प्रभाव। जैसे जम्मू कश्मीर में जो पड़ोसी, जो हमारे इर्द गिर्द उसके पास में जो एरिया है, उनको ये क्या काम करता है, फंडिंग का काम करता है, पैसा देख के उनके घरों में शरण लेता है, फिर शरणों में लेकर अपनी विचारधारा को फैलाने का काम करता है, और फिर वहाँ पर जो हमारे सीमा पर तैनात जवान है या वहाँ आसपास जवान है, उनको क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाने का काम करता है, क्या क्षति पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। और अगली चीज क्या है, आतंकवादी संगठनों को क्या करता, आतंकवादी संगठनों को ये क्या करता, वित्तीय पोषण, क्या जैसे वित्त पोषित करता है, वित्त पोषित करता है, चाहे खुद की अर्थव्यवस्था कैसी हो, ठीक है, लेकिन आतंकवादियों को वित्तीय वो सहायता, यानी हथियार, हथियार आपूर्ति, हथियार आपूर्ति, और क्या देता है, शरण देता है, और सुरक्षा, शरण, सुरक्षा, और साइबर सहायता, साइबर जासूसी, हो जासूसी में सहायता करता है, और जैसे लॉजिस्टिक, क्या लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक सहायता करता, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद तौर पे बात लिख लेना, जैसे लश्कर ए तैयबा, एग्जाम्पल में क्या लिख देना, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, ये हो गया। और आगे देखते हैं, और आगे क्या है, जैसे इनकी जो खुफिया जानकारी है, देखो मैंने अभी क्या है, साइबर जासूसी, यहाँ इनकी एक एजेंसी है, 26/11 अटैक में, 26/11 आतंकी हमलों में आईएसआई, आईएसआई जो यहाँ की क्या है, एक स्पाइंग एजेंसी है, जासूसी, ये एक क्या है, एजेंसी है, उसके द्वारा की लिख देना, क्या थी, प्रत्यक्ष साझेदारी, पार्टनरशिप थी, उसने पूरा कि कौन सी चीज कहाँ है, कितना तो
और क्या काम करता है? ज- जाली मुद्रा क्या है? जाली मुद्रा भारत में प्रवेश करेगी तो जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या आएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। और पंजाब में उग्रवादी तत्वों को सहायता, पंजाबी उग्रवादी तत्वों को क्या पहुंचाता है? सहायता, जिससे एक खालिस्तान वाला जो इशू है ना, वो उठता है। खालिस्तान। ठीक है। खालिस्तान की क्या मांग। और भारत के कई क्षेत्रों शहरों में आतंकी, भारत के कई क्षेत्रों में शहरों में बम, क्या बम लिखते, बम बम विस्फोट की घटनाएं, बम विस्फोट की घटनाएं। और जैसे अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना, सांप्रदायिक तत्वों का प्रसार लिख देना, सांप्रदायिक तत्वों का क्या करते ये लोग? प्रसार करेंगे। सांप्रदायिक तत्वों का क्या? प्रसार। ठीक है। और जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस गोलाबारी, जैसे एलओसी पर, ठीक है, ये घटनाओं को क्या देते रहते हैं? अंजाम। देखो, ये तो हमने बता दिया पाकिस्तान से कौन कौन सी हमारे देश में आने वाली आतंक की चुनौतियां हैं। ठीक है, मैंने उनको बताया। ठीक है। ठीक, पाकिस्तान से कौन कौन सी चुनौतियां हैं? ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद को बढ़ावा देना, जिससे भारत में सामाजिक और इस सब चीजों का, और आतंकी जो संगठन है आईएसआई, यस, जैसे लश्कर ए तैयबा, इन जैसों को वित्त पोषित और ये सब चीजों को, और 26/11 हमले में जो वहाँ की न्यूज वो जासूस एजेंसी है, वहाँ की स्पाइंग एजेंसी है, उसकी क्या थी, एक प्रत्यक्ष रूप से साझेदारी। और जाली मुद्रा, पंजाब में उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा देना, और भारत में कई क्षेत्रों और शहरों में बम विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देना, सांप्रदायिक तत्वों का प्रसार, और सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों के साथ क्या होती रहती है? मुठभेड़, गोलाबारी, और क्या होती है एलओसी के आसपास? मुठभेड़। ये चीजें होते रहती हैं। ठीक है, आए दिन देखा होगा कि सब। अब देखो, चीन के साथ हमारी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो देखिए। चीन, चीन के साथ क्या है? यानी पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत में
ये क्या फैलाते हैं? उग्रवाद। उग्रवाद। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद, जैसे ये क्या करते? वित्तीय सहायता। वित्त, वित्त, हथियार, सुरक्षित आश्रय, सुरक्षित आश्रय, जैसे नागा, मिजो, मैती, उग्रवादी संगठन, जैसे मैं लिख देना, नागा, मिजो, मैती, ठीक है, उग्रवादी, उग्रवादी। आपको नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, संगठन, तो वहाँ एक एक को करके देख लेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से रिलेटेड, इंटरनल डिस्टरबेंस, वो सारी चीजें। और एक और कौन सी चैलेंज है चाइना से? ये तो पहला हो गया। दूसरा देखें तो माओवादी, माओवादी विचारधारा या आंदोलन, आंदोलन। और वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद को दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है, और नैतिक और वित्तीय समर्थन क्या मिलता? वित्तीय, वित्तीय समर्थन, ठीक है। ये तो हमने किससे देख लिया? ये तो देख लिया हमने बाकी चीन से। अब देखेंगे तो बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे अवैध प्रवासन, क्या है? अवैध प्रवासन। शरणार्थी, क्या है? यानी शरणार्थी, शरणार्थी मुद्दा, शरणार्थी मुद्दा। और सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक व निर्जातीय तनाव, तनाव। पूर्वोत्तर में जनसांख्यिक परिवर्तन, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत में जनसांख्यिक, जनसांख्यिक की परिवर्तन, ठीक है। डेमोग्राफी जो है ना वहाँ की, क्या है? चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? विद्रोह। कि वहाँ देखोगे कि यहाँ का रीजनल अवैध प्रवासन, शरणार्थी वहाँ जाएंगे तो डेमोग्राफी चेंज होगी। वहाँ के लोग जैसे वहाँ यहाँ से मिल जाएंगे
तो यहाँ की फीमेल के साथ क्या हो सकता है, यानी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को देख के यानी शारीरिक या मैरिटेरियल अफेयर में जाएंगे तो वहाँ का पूरा डेमोग्राफी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, कह सकते हैं कि बांग्लादेश की हालांकि बांग्लादेश की प्रत्यक्ष क्या नहीं है, प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। ठीक है, बल्कि सरकार की निष्क्रियता निष्क्रियता देखी जा देखी जा रही है, देखी गई है। ठीक है, ये सारी चुनौतियां कहाँ से हैं, यानी स्टेट ऑर्गेनाइज क्या है, स्टेट ऑर्गेनाइज। अब हम बात करते हैं गैर स्टेट क्या है, नॉन स्टेट अभिकर्ता, जिससे बोले तो नॉन स्टेट एक्टर, तो गैर राज्य अभिकर्ता, गैर गैर राज्य अभिकर्ता। गैर राज्य अभिकर्ताओं में कौन कौन सी मिलेंगे, जैसे आतंकवाद, वामपंथी, उग्रवाद, विद्रोह, और जो निर्जातीय समूहों द्वारा क्या कराई जाती हिंसा, एक मिलेंगे। तो लिख सकते हो इसमें पहली चीज आतंकवाद, सांप्रदायिक और वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद व निर्जातीय जातीय विद्रोह, निर्जातीय समूह द्वारा निर्जातीय समूह द्वारा क्या कराई जाती, हिंसा। ठीक है, हिंसा, ये चीज आएगी नॉन स्टेट एक्टर में। और क्या आएगा, जैसे मादक पेय पदार्थों का क्या, मादक पेय पदार्थों का उत्पादन व तस्करी करने वाले समूह, मादक पेय पदार्थों मादक पेय पदार्थों का उत्पादन व तस्करी करने वाले समूह, व तस्करी करने वाले समूह। ठीक है, इससे क्या होगा, तथा मानव तस्करी क्या होगी, मानव तस्करी, मानव तस्करी। अगली चीज देखेंगे तो और क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे एनजीओ है, क्या है, जो एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से क्या आता है, पैसा, एनजीओ
नागरिक समाज द्वारा उत्पन्न मुद्दे, नागरिक समाज द्वारा उत्पन्न मुद्दे। और कौन सी चीज है? और है जैसे अंतर्राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, ये चीजें जो है ना, ये गैर राज्यों गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद का फैलाव, न- निर्जातियों के यानी समूह द्वारा हिंसा का अंजाम देना, मादक पेय पदार्थों का उत्पादन और यानी तस्करी करने वाले समूह तथा मानव तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम ये कौन देते हैं? ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टरों द्वारा कुछ क्या की जाती हैं, यानी उत्पन्न चुनौतियां। ठीक है, तो यही जो है ना वो चुनौतियां हैं। तो इसमें अगला देखते हैं, इसमें लिखते हैं गैर गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा, गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा द्वारा उत, क्या उत्पन्न चुनौतियां, उत्पन्न चुनौतियां कौन कौन सी चुनौती है? जैसे पहली चुनौती है मादक द्रव्यों की तस्करी, मादक मादक द्रव्यों की क्या मिलेगी? तस्करी। क्योंकि हमारे पड़ोस में क्या है, अगर लिखना चाहो तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल कहाँ है? गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन मिलेगा? म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, लाओस ये मिलेगा। और तथा हमारे क्या है, एक क्या है गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट, जिसमें आपको मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और मिलेगा ईरान। ये देश, ये जो है ना क्या करते हैं, भारत के निकट हैं और निकटवर्ती क्षेत्रों के होने के साथ भारत में क्या है, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है ना उसके इशू को बढ़ाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है, दूसरी चीज है काय की तस्करी, भारत में मानव तस्करी, क्या मानव तस्करी, मानव तस्करी से क्या होगा, लैंगिक शोषण होगा, लैंगिक
शोषण, लैंगिक शोषण के बाद क्या होगा? जैसे बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी आदि, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे वामपंथी उग्रवाद व पूर्वोत्तर में विद्रोह, वामपंथी 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 विद्रोह है, पूर्वोत्तर 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 वामपंथी उग्रवाद लिखना चाहो तो उग्रवाद लिख दो, ठीक वर्ड है वामपंथी। वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर यह विद्रोह, ये वर्ड ठीक है। ठीक है, इसमें स्थानीय संवेदनशील मुद्दों का फायदा उठाकर क्या काम करते हैं? स्थानीय, जैसे अभी देखा होगा, जैसे मणिपुर वाला केस है, स्थानीय संवेदनशील मुद्दों का फायदा उठाकर क्या काम करते? यानी हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन, यानी हिंसात्मक गतिविधियों को क्या करते ये लोग? प्रोत्साहन प्रोत्साहन देते। यानी देखोगे तो इनके बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स में इनके बारे में मिलेगा, यहाँ के लोग जानते हैं कि नहीं ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जैसे चीन की बात करें तो चीनी है, कोई भी मुद्दा होता है तो वो ये बोलता है कि देखो भारत में जो ह्यूमन राइट्स की यूएसए है, और ऐसे बहुत सारे यानी मीडिया के माध्यम से, साइबर वारफेयर के माध्यम से क्या काम करता है कि भारतीय के जो मुद्दे हैं उन्हें ग्लोबली यानी ले जाता है, ग्लोबल के मुद्दे यानी वैश्विक मुद्दों के रूप में ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा इशू है। ठीक है, और आतंकवाद क्या है? एक जैसे नॉन स्टेट एक्टर है ना, ये आतंकवाद अब ये क्या बन चुका है? एक तरीके का व्यवसाय, क्या है? एक एक उद्योग के रूप में, एक जैसे उद्योग के रूप में क्या हो रहा है? एक संचालित हो रहा है, उद्योग के रूप में संचालित हो रहा है। जैसे दक्षिणी एशिया में आतंकवादी पोर्टल, जैसे दक्षिण एशिया में आतंकवादी पोर्टलों की जो संख्या है 180 आतंकी समूह हैं। कितने? 180 आतंकी समूह है। ठीक है, और नागरिक समाज व एनजीओ ये भी किया है, एक नागरिक एवं एनजीओ, नागरिक और एनजीओ के माध्यम से क्या होता? विदेशी फंडिंग आएगी, क्या आएगी? और विदेशी फंडिंग आएगी, और विदेशी फंडिंग आएगी तो वो क्या काम करेंगे? अपनी विचारधारा का क्या करेंगे?
बढ़ावा देंगे जो भी यानी नेगेटिव विचारधारा है, जिससे क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा हेतु क्या होगा, खतरा, आंतरिक सुरक्षा हेतु खतरा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बाह्य स्टेट और नॉन एक्टरों की जो भूमिका है ना, भारत में आतंकवाद, अब मुंबई हमले समुद्र के द्वारा, जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इंटरनल सिक्योरिटी, और उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ाया था बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, उस समय मैं ये सारी चीजें क्या है डिस्कस कर चुका हूँ, गोल्डन क्रेसेंट के बारे में। ठीक है, ये चीजें तो राज्य यानी आतंकवाद की बात मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे बहुत सारे, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब द्वारा इस्तांबुल में, सऊदी अरब क्या है, एक दूतावास के रूप में एक पत्रकार है जमाल खशोगी की क्या हो गई थी, हत्या। तो ये क्या है कि कई बार जो देश है ना, देश सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता, तो ये भी क्या है, ये राज्य आतंकवाद के अंदर आता है, जिसे स्टेट टेररिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोत्साहित करते हैं, जब तक देखो गवर्नमेंटों का हाथ नहीं होगा ना, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, और राज्य द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद होता है, जैसे भारत में पाक समर्थित आतंकवाद, जिसका जो है ना कि अपने पड़ोसी देश है ना, उसके उसको क्षति पहुंचाना, ठीक है, आतंक का भय बनाना, सरकारों को अस्थिर करना, ये सारी चीजें क्या है, ये काम है उनके। ठीक है, जो राज्य आतंकवाद का क्या काम है कि देश यानी देश या स्थापित सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे एक पर्टिकुलर किसी चीज को क्या टारगेट किया जाता, उसे टारगेट करने के बाद उसे क्षति पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं जो मैं अभी बता चुका हूँ। और एक हिंसक और गैर राज्य यानी गैर राज्य आतंकवाद, जो सरकारों से स्वतंत्र होकर हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वो क्या है, यानी गैर राज्य वाले हैं। तो उनका मोटिव एक ही है कि अस्थिरता पैदा करना। तो ठीक है ना, ये चीजें हैं, एक है स्टेट टेररिज्म, एक है नॉन स्टेट टेररिज्म। ठीक है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ। इसके बाद देखते हैं आतंकवाद के प्रकार, क्या देखते हैं, यानी उद्देश्य और रणनीतियों के आधार पर, उद्देश्य व रणनीतियों के आधार पर उद्देश्य व रणनीतियों रणनीतियों नीतियों के आधार पर आतंकवाद के प्रकार, आतंकवाद के प्रकार, कितने प्रकार का आतंकवाद है, इनके उद्देश्य। तो पहला प्रकार देखें, तो जो पहला प्रकार, जैसे कि साइबर आतंकवाद, क्या है, पहला जो प्रकार है वो क्या है, एक साइबर आतंकवाद, जो मैं आपको वो पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि साइबर यानी साइबर माध्यम से क्या फैलाया जाता है, साइबर आतंकवाद फैलाया जाता है। ठीक है, साइबर
आतंकवाद, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे यानी निर्जातीय, निर्जातीय, निर्जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद व राष्ट्रवादी आतंकवाद, जैसे जैसे श्रीलंका, श्रीलंका लिट्टे समूह, ठीक है। और देखें जैसे परमाणु आतंकवाद, यानी परमाणु जो न्यूक्लियर साइट उन्हें क्षति पहुंचाना, परमाणु आतंकवाद। और देखोगे तो क्या मिलेगा, विचारधारा उन्मुख आतंकवाद, विचारधारा उन्मुख, विचारधारा उन्मुख आतंकवाद। कौन कौन सी विचारधारा है, जैसे एक मिलेगी वामपंथी और एक मिलेगी दक्षिणपंथी। वामपंथी, माओवादी और नक्सलवादी, माओवादी व नक्सलवादी, ये मिलेगी। यहाँ कौन सी मिलेगी, जो दक्षिणपंथी मिलेगी, घोर राष्ट्रवादी या फांसीवादी, दक्षिणपंथी वो मिलेगी कैसी, वो मिलेगी आपको घोर राष्ट्रवादी, घोर राष्ट्रवादी या फांसीवादी। क्या, फांसीवादी। फिर और बात की जाएगी मादक द्रव्यों के संबंधित, मादक द्रव्यों से संबंधित। और क्या मिलेगा, और जैव आतंकवाद, जैव आतंकवाद। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब लिखते हैं भारत में आतंकवाद क्या है। अब लिखते हैं भारत में आतंकवाद। तो अब हम पढ़ते हैं भारत में आतंकवाद क्या, भारत में आतंकवाद। आतंकवाद, तो भारत में आतंकवाद जैसी घटनाएं कहाँ कहाँ, जैसे जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो 1940 के दशक से उत्तरार्ध में देखो पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के अधिग्रहण के उद्देश्य से भारत में
जो है ना वो आतंक प्रसार की घटनाएं बनी रहती हैं। पाकिस्तान जो रहता है वो क्या करता है, यानी आतंकवाद को समर्थित करता है और इस्लाम कट्टरवाद व अलगाववाद जैसी चीजों को जम्मू कश्मीर में क्या है फैलाने का काम करता है। 1987 में देखा होगा तो विवादित चुनाव उग्रवादी घटनाओं को क्या है यानी अंजाम दिया। 1989 और 90 के दौर में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद महत्वपूर्ण मुद्दा बना, ठीक है। और 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला, ठीक है। 2019 में पुलवामा हमला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो इसके जो चीजें हैं वो भारत में क्या है यानी इसमें लिख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, लिख लेते हैं। पाक द्वारा पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के अधिकरण अधिग्रहण अधि अधिग्रहण के उद्देश्य से अधिग्रहण के उद्देश्य से भारत में आतंक प्रसार किसी ना किसी वजह से क्या बना रहे, डिस्टरबेंस बना रहे। और और चीजें कौन सी हैं, जैसे पाक समर्थित आतंकवाद, पाक समर्थित पाक समर्थित आतंकवाद आतंकवाद और क्या है, जैसे इस्लामिक कट्टरवाद इस्लामिक कट्टरवाद व अलगाववाद यानी अलगाववाद अलगाववाद अलका अरे अलगाववाद अलगाववाद ना लिख, अलकायदा लिखो। कट्टर अलकायदा ने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को प्रसारित किया। में आतंकवाद को प्रसारित किया और 1987 के 1987 कश्मीर कश्मीर विवादित चुनाव ने उग्रवादी घटनाओं को जन्म दिया। उग्रवादी घटनाओं को जन्म दिया, ठीक है। और क्या 1989 90 1989 90 में आतंकवाद आतंकवाद महत्वपूर्ण मुद्दा बना।
और कौन कौन से हैं, जैसे, और मैं बात करूं, जैसे 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2016 पठानकोट एयर बेस पर हमला, 2019 की क्या, पुलवामा हमला, 14 फरवरी पुलवामा हमला। ठीक है, ये हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर आतंकी घटनाएं, अब हम क्या है, पंजाब के अंदर क्या काम करते हैं ये लोग, पंजाब के अंदर खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तान खालिस्तान की मांग का ये लोग क्या करते, समर्थन, खालिस्तान की मांग को लेकर आतंकी घटनाएं, आतंकी घटनाएं पाक पाकिस्तान की कैसे कैसे होती है ये, समर्थन से, पाकिस्तान के समर्थन से। और बात करें पाकिस्तान के भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आतंकवाद, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आतंकवाद। ठीक है, और जैसे 1970 से 80 के दशक में भारत द्वारा पाक को प्रत्यक्ष युद्ध में हराने के बाद पाकिस्तान ने ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स क्या रणनीति के तहत भारत के साथ क्या एक छद्म युद्ध यानी दुखे छुपे युद्ध की क्या है नीति को अपनाया। ठीक है, क्योंकि भारत ने 1972 में जो क्या हुआ है कि 1971 में देखोगे तो पाकिस्तान को डायरेक्टली डिफीट किया था बांग्लादेश में। ठीक है ना, तो ये चीज ठीक, तो इसका बदला लेने के लिए उसने ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स का क्या कि भारत में को हम में खून से रक्त में सान देंगे और भारत को 1000 हिस्सों में काट देंगे, ये वाला रणनीति अपनाई। तो ये लिख लेना, 1970 से 80 का अलग अलग दशक में देख के चलेंगे कि इसमें कौन सी रणनीति अपनाई। तो भारत द्वारा पाकिस्तान को बांग्लादेश में, कहा, बांग्लादेश में प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में हराने के बाद पाकिस्तान ने ब्लीडिंग इंडिया ब्लीडिंग इंडिया विद
विद थाउजेंड कट्स, रणनीति को अपनाया, रणनीति को अपनाया इसके माध्यम से कि हम भारत को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपनी विचारधारा के माध्यम से हम इसे अन्य हिस्सों में तोड़ देंगे, क्योंकि भारत ने हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसे तोड़ के अलग स्वतंत्र करा दिया। तो भारत में हम बहुत सारे खूनी दंगे करवाएंगे, ये सारी विचारधारा। और 1980 से 90 के दशक में पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्या दिया, आतंकी घटनाओं को अंजाम। लिखना, अगला पॉइंट लिखना, 1980 से 90 के दशक में इन लोगों ने क्या काम किया, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को क्या दिया, अंजाम दिया। ठीक है ना। और 1990 से 2000 के दशक में अयोध्या घटना के बाद संपूर्ण देश में 1990 से 2000 के दशक में क्या हुआ, अयोध्या घटना के बाद, अरे वो डेमोलिश ऑफ मस्जिद वो वाला केस अलग है, के बाद संपूर्ण देश में प्रतिक्रियावादी गतिविधियों में वृद्धि हुई। प्रतिक्रियावादी गतिविधियों में वृद्धि हुई तथा आईएसआई को संपूर्ण भारत में ठीक है, आईएसआई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद एवं सांप्रदायिक फैलाने का मौका मिला, मौका मिला। ठीक है, मिला। इससे ये जो देखोगे ये घटना जो है ना 6 दिसंबर 1992 की घटना है। इस दौरान क्या हुआ था कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 के दौरान बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की घटना हुई थी। ठीक है, जिससे भारत में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया।
ठीक है। और इसके बाद देखोगे तो इसी के दौरान 1993 में 1993 में बॉम्बे में, कहाँ, बॉम्बे में या मुंबई में बम विस्फोट, मुंबई में क्या हुआ था, बम विस्फोट हुआ था। ठीक है, ये चीज। अब देखो 2000 के बाद, अब देखो 2000 के बाद, 2000 के बाद क्या हुआ, 2000 के बाद, 2000 के बाद देखोगे तो जैसे 1 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर क्या हुआ, हमला, यानी दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद द्वारा, किसके द्वारा, लश्कर, अगर लिखना चाहें तो लिख लेना, लश्कर ए तैयबा इसे एवं जैश ए मोहम्मद द्वारा, मोहम्मद द्वारा, ठीक है। और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर हमला 2002 का, ठीक है, अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर हमला 2002, ठीक है। और ये कहाँ का केस है, गुजरात का। अब 26/11 अटैक, 26/11/2008, कहाँ, मुंबई के ताज होटल पर हमला। और मुंबई में अन्य अन्य जगह, एक वेडनेसडे करके मूवी है, शायद अब यूट्यूब से हट गई हो, होगी, जो भी हो। तो ये ये क्या है, भारत में आतंकवादी मुद्दे हैं जो हुए हैं प्रीवियस, और आतंकवाद को ये अधिकतर जो भी चीजें हुई हैं वो पाकिस्तान के किससे, पाकिस्तान के समर्थन से ही क्या है, ये संपन्न हो पाई हैं। ठीक है, अगली चीज जो है वो देखते हैं आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे। ठीक है, अन्य मुद्दों में क्या है, जैसे क्या होता कि जो टेक्नोलॉजी के युग में आतंकवाद को फैलाना कोई बड़ी बात नहीं है, साइबर स्पेस के माध्यम से आतंकवाद और तकनीक क्या है, अ, तकनीक, आतंकवाद का कहाँ से वित्त पोषण होता है, और लॉन वुल्फ हमला, विदेशी राष्ट्रों द्वारा विदेश नीति का उपकरण के रूप में आतंकवाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में आईएस और जो आईएसआई व अलकायदावाद की जो चुनौतियां हैं उनको क्या है कि आईएसआई को आईएसआई की क्या रहता है, सहायता मिलती है, जिससे भारत में कट्टरपंथ और सांप्रदायिक परिस्थितियों को बढ़ावा मिलता है। और भारत की कुछ जो रणनीति रहेगी उसको देखेंगे, और आतंकवाद से रिलेटेड भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए वो चीज़ें देखेंगे, आतंकवाद से रिलेटेड वैश्विक चीज़ें, वैश्विक स्थिति में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कल की जो हम क्लास में देखेंगे वो देखेंगे हम आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल और आतंकवाद व तकनीक, और आतंकवाद का वित्त पोषित कहाँ से इन्हें पैसा मिलता है, और ये लॉन वुल्फ मामला क्या था इसको देखेंगे।
और विदेशी राष्ट्रों द्वारा विदेश नीति के तौर पर क्या किया जाता है, यानी जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है। भारत में आईएसआई और अलकायदावाद की जो चुनौतियां हैं, ठीक है, भारत ने आतंकवादी रोधी रणनीति अपनाई है, उसे कैसे एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की क्या क्या तैयारियां हैं, ठीक, और क्या क्या भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और वैश्विक तौर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ये कल हम टॉपिक देखेंगे। साथ में हम देखेंगे जिसे हम क्या बोलें, जिसे बोल रहे हैं क्या नाम से, आतंकवाद और क्या नाम से, आतंकवाद और उसके बीच में संबंध, यानी संगठित अपराध के बीच में क्या संबंध है, इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, और इससे कौन कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसके बाद होगा मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये सारे आपके सिलेबस में है जो चीज़ें हैं, वो देखो मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना, वो मैं इतनी बात ज़रूर बता रहा हूँ कि मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है। बाकी आप जो कंटेंट है ना, आपसे आप ये मेंस का आंसर राइटिंग हूबहू लिख पाएंगे, आप पीटी के क्वेश्चन भी हूबहू लिख पाएंगे, ये कर पाएंगे। सारी चीज़ें इंटरव्यू में भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप क्लास को बड़ी सीरियसली देखा कीजिए, एक एक चीज़, और इसके नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।